पता नहीं, मैंने किसी एक किताब में पढ़ा था कि एक टूटी हुई पेंसिल, जो पेंसिल होती है, टूटी हुई पेंसिल आपके मेमोरी से ज्यादा काम आती है, टूटी हुई पेंसिल। क्योंकि कई बातों को मेमोरी में रखते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद निकल जाता है, लेकिन टूटी हुई पेंसिल उससे ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि उस टूटी हुई पेंसिल से आप कहीं अगर कुछ लिख देते हैं तो वो कभी कहीं नहीं जाने वाला। तो आप कोशिश कीजिएगा कुछ चीजों को लिखने का जहां आप लिख पाए, जो आपको लगे कि नहीं ये लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें, याद रखें कि आप खास हैं, क्योंकि ये बिजनेस भी खास है। क्योंकि आम लोगों को ये बिजनेस नहीं मिलता है, खास लोगों को ही मिलता है, और खास बिजनेस है। पहले तो आपको ये प्राउड होना चाहिए कि आप सदी के सबसे बड़े व्यवसाय में हैं। 21वीं सदी के सबसे बड़े व्यवसाय में आप जुड़े हैं, इस बात का आपको प्राउड होना चाहिए। जिस प्रकार से देश और दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, अगर कोई ए ग्रेड की भी जॉब करता है, अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो कभी आप उनके दिलों में झांक कर देखिएगा। कभी आप उनसे अगर आपके रिलेटिव, सगे संबंधी, मित्र कोई जॉब में हो या आप में से कोई हो, तो एक बार अपने दिल से आप झांक कर देखिएगा, पूछिएगा कि क्या आप खुश हैं प्रेजेंट लाइफ से? जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या इससे खुश हैं आप? क्या आप एक बहुत मजेदार लाइफ जी पा रहे हैं? तो जवाब आएगा नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? कारण है महंगाई। जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, अगर लोगों ने अपना इनकम नहीं बढ़ाया उस अनुपात में, तो एक टाइम ऐसा आएगा माय डियर फ्रेंड्स कि लोग ऐसो आराम की जिंदगी तो छोड़ दीजिए, लोग खुद और अपने परिवार का सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सच है। एक टाइम था, आपने सुना होगा, कबीर दास जी का एक बहुत ही बढ़िया एक लाइन, एक दोहा था कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आपने सुना होगा कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात कि दाता मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और मेरे घर पे कोई साधु संत आए तो मैं उसको भूखा ना जाने दूं, उसे भी मैं खाना दूं। एक समय था, और उस समय के लिए ठीक है। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया ये दोहा उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि ये दोहा अभी के टाइम में फिट आता है? क्या कहते हो आप? अभी का जो महंगाई है भाई साहब, कबीरदास जी ने ये लाइन बोली ना जवानी, उस समय ये महंगाई नहीं थी। उस समय मोबाइल का बिल नहीं था, उस समय वाईफाई का बिल नहीं था, उस समय बिजली का बिल नहीं था, उस समय नाना प्रकार के टैक्स नहीं था, उस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी महंगी रकम नहीं लगती थी। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, एक रिसर्च में आपने वो सुना भी होगा या देखा होगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एक रिसर्च में बताया गया था कि 1960 ईस्वी में जो लोग 100 रुपए महीने के कमाते थे ना, वो बहुत खुश रहते थे। वो अपने परिवार को एक अच्छी जीवन दे लेते थे। 1960 में उन्होंने एक रेशियो लगाया 20 साल का। 1960 के बाद 20 साल को ऐड कर दो तो 1980 आता है, 1980। 1980 में जो 1000 रुपए कमा लेते थे, उनका फैमिली बहुत मजे में और बहुत अच्छे से लाइफ जीता था। उसमें 20 साल और 1980 में जोड़ लीजिए, सन 2000, जिनके परिवार में 10,000 की मासिक इनकम थी, जो लोग महीने के 10,000 कमाते थे, वो भी बहुत अच्छी लाइफ जी लेते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ये 2000 ईस्वी बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये 2000 ईस्वी में आपकी फैमिली, आपके पापा वगैरह अगर 10,000 रुपए कमा लेते थे तो अच्छी जिंदगी जीते थे, और यदि नहीं कमा पाते थे तो शायद बहुत लिए देकर परिवार चलता होगा। तो 2000 में आप 20 साल और जोड़ लीजिए, 2020, जो कि अभी 21 साल का, बहुत दूर हम नहीं आए हैं। आज के डेट में क्या 10,000 रुपया कोई महीना कमाता है तो वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। तो इसमें एक जीरो और बढ़ गया। आप शुरू से देखिए, 1960 में 100 था, 1980 में 1000 आया, एक जीरो और लग गया। 2000 में एक जीरो और लग गया और 10,000 हो गया, और 2020 में एक जीरो और लग गया और 1 लाख हो गया। आज के डेट में जो 1 लाख रुपया कमाते हैं, वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाते हैं, अन्यथा वो भी ले देकर अपने किसी तरह की धरती पे आए हैं तो बस समय काट ले, दिन काट ले, यही चल रहा है। तो महंगाई रुक नहीं रही है। लोग देखो, समस्या महंगाई नहीं है,
समस्या हमारी इनकम है। लोग दोष महंगाई को दे रहे हैं कि यार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज कुछ नहीं कर रहा है। भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए कि महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इनकम है। यदि आप अगर आज आपके पास 1 लाख महीने के यदि नहीं कमा पा रहे हो तो आपको बहुत तरह की शिकायतें आ रही है। जो लोग महीने के 10 लाख कमा रहे हैं उनके पास कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको 1 लाख रुपए में अच्छी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन वो 10 लाख कमा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, दुनिया भर की चीजें खड़ी कर रहे हैं, अपने एसेट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इनकम नहीं है तो आपको ये महंगाई दिख रही है। तो प्रॉब्लम महंगाई नहीं, प्रॉब्लम इनकम है। और हम और आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं कि इस परेशानी से हम और आप निकल सकते हैं। और बहुत लोगों ने निकला है, मैं निकला हूं, आपके बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, रॉयल प्रेसिडेंट हैं जो निकले हैं। कामयाब लोगों की गिनती उंगलियां कम पड़ जाएगी आपके पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो कबीर दास की अगर जो ये बात है, ये बहुत पहले के लिए ठीक था, आज के जमाने में ये ठीक नहीं है। हाँ, यदि अगर आज के जमाने में कुछ ठीक आता है तो वो कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आता है कि दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए। दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐस में और पीढ़ी बैठे खाए। ये दे सकते हैं। अगर ऊपर वाले को कुछ देना ही है तो भाई ये मत दो कि मैं भूखा ना रहूं और मेहमान भूखा ना रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐस में और पीढ़ी बैठे खाए। बोलो सिया रामचंद्र की जय। तो अगर कुछ मांगना ही है तो क्यों ना वो मांगा जाए कि भाई जिंदगी ऐस में बीते। अब मुझे एक बात बताओ कि घर आंगन भर जाए, इतना पैसा, इतना कुछ चीजें, क्या पॉसिबल है कि हम 8 घंटे और 12 घंटे जॉब करके क्या इतना कमा सकते हैं कि अपने घर आंगन को भर ले हम? पॉसिबल नहीं है। नो सर। लेकिन एक सवाल है आपसे कि क्या आपकी इंडस्ट्री में वो ताकत है? क्या आपके बिजनेस में वो ताकत है कि आपके घर आंगन को भर दे? यस सर, यस सर। मेरे हिसाब से बिल्कुल ताकत है। देखो, आप ना खोजी बनिए, मेरे बात पे मत जाओ कि रोहित सर ने कह दिया कि इस गैलवे बिजनेस में उतना ताकत है कि घर आंगन भर जाएगा। आप मेरे बात पे ना जाकर आप खोजी बनिए, आप तलाश कीजिए कि क्या ये जो हमने 18 साल बिताया है, जो 18 साल हमारी कंपनी पार कर रही, क्या ऐसे लोग हैं आपके बिजनेस में जिन्होंने इस बिजनेस के द्वारा अपने घर आंगन को भर लिया, इतना पैसा कमाए और अभी भी कमा रहे हैं और आजीवन कमाते रहेंगे? पहले खोजी बनिए, खुद से तलाशिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। और यदि आपको जवाब मिलता है कि हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम उंगलियों पे अगर आपको गिनाऊं वो कम पड़ जाए, चाहे वो मुंत्रिका गोप सर हैं, संतराज सर हैं, वर्मा यादव सर हैं, उमेश चौरसिया जी हैं, मुन्ना चौरसिया जी हैं। मैंने खुद भी बहुत बड़ी अर्निंग की। मुझे लगता है मैंने लगभग इस गैलवे बिजनेस से लगभग 12 करोड़ से ऊपर रुपए कमाया है। 12 करोड़ रुपए समझते हैं आप? ये एक छोटी मोटी रकम नहीं होती, और वो भी इस उम्र में। तो आप खोजी बनिए, तलाश कीजिए कि क्या सच में ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वो जगह है जहां पे आपके घर आंगन भर जाएंगे। बारी आती है कि सर किया कैसे जाए, कैसे हम काम को करें कि हमें सफलता जल्दी मिले। हर लोग सफलता को जल्दी चाहते हैं और बड़ी चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें सफलता नहीं चाहिए, जो लाइफ में पैसे नहीं चाहते, जो एक अच्छी जिंदगी नहीं चाहते, जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहते, मुझे लगता है आप में से कोई भी नहीं होंगे। इस दुनिया में हर लोग चाहता है कि मैं एक अच्छी जीवन मैं जीऊं, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दूं। हर लोग चाहते हैं, लेकिन उस पे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उससे भी दिक्कत यह है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सही प्लेटफॉर्म को पकड़ पाते हैं। हम और आप बहुत खुशनसीब हैं कि हम और आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं।
तो अगर प्लेटफॉर्म हमने सही चुन लिया है तो आखिर काम को किया कैसे जाए। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं काम करने के लिए, सफलता के लिए। और बहुत ही आपको सुनने में बहुत सिंपल सा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप सर ने बताया, लेकिन मैं आपको इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि इसी सिंपल स्टेप में आपकी कामयाबी छिपी है। और जितने जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री में और जो हमारे बिजनेस में, ये सब वही लोग हैं जो इन सिंपल स्टेप को उन्होंने फॉलो किया है। सबसे पहला, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो माय डियर गैल्वियंस, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाबी चाहते हैं और बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो सबसे पहला आप लिख लीजिए कि आपके पास एक अच्छी लिस्ट का होना जरूरी है। पहला पॉइंट, लिस्ट मेकिंग करना। आपके पास एक अच्छी लिस्ट का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लिस्ट है ना, क्यों मैं सबसे पहले लिस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है। लिस्ट जो होता है ना, वो कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट जो है ना फर्स्ट गियर है आपका, पहला गियर। आप में से अगर कोई 4 व्हीलर चलाते होंगे, 2 व्हीलर चलाते होंगे, बाइक वगैरह, तो क्या आप गियर कौन सा डालते हो? गाड़ी स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट 4 नंबर 5 नंबर देके गाड़ी आगे बढ़ाते हो या फर्स्ट गियर डालते हो पहले? फर्स्ट गियर सर। फर्स्ट गियर, राइट। तो ठीक उसी प्रकार इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के लिए आपका जो फर्स्ट गियर होता है, वो फर्स्ट गियर है आपका लिस्ट। आप ये भी कह सकते हो कि जो लिस्ट होता है वो आपका रॉ मटेरियल है, या फर्स्ट गियर, जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, या आपका पहला आपका जो गियर है वो लिस्ट से स्टार्ट होती है। बड़ी लिस्ट, बड़ी कामयाबी। बड़ी लिस्ट, बड़ी होप। आपके पास बड़ी लिस्ट है तो 100% आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपके पास बड़ी लिस्ट है तो आपके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए। जिनके पास लिस्ट नहीं होती बड़ी, वो हमेशा निराश रहते हैं। और कारण ये नहीं है कि उनके पास लिस्ट है नहीं, लोग बनाते नहीं। सर मेरे पास तो ऑलरेडी मोबाइल में बहुत सारे नंबर पड़े हैं, मेरे को लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर लिस्ट बनाने की। मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर एक डायरी में आप टूल्स बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका लिस्ट आपका पहला पिलर होता है। पिलर जैसे घर बनता है ना, तो घर बनते हुए जैसे पिलर दिया जाता है, तो आपका जो पहला पिलर है वो आपका लिस्ट है। एक बुक में लिखा था, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि 90% लोग इस बिजनेस से इसलिए नहीं बाहर हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं कि लोगों ने उनको ना बोल दिया, उनके साथ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अधिकांश लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लिस्ट छोटी बनाई होती है। लोग ना सुनने से या लोगों के रिजेक्शन से लोग इस बिजनेस को नहीं छोड़ते। 90% लोग वो लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसमें 90% वो लोग होते हैं जिनकी लिस्ट छोटी होती है, या तो वो बनाते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरे पास सारे नंबर्स हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी हमारी कंपनी के द्वारा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलती है, मेकिंग ऑफ द लिस्ट। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं थोड़ा सा इस पे जरूर आपसे बात करूंगा। अगर आप थोड़ा बात करूं इस पे? यस सर, जरूर सर। ये जो हमारा पहला पिलर है, फर्स्ट गियर है, और कोई भी नया ड्राइविंग सीख भी रहा हो तो सबसे पहले उसको फर्स्ट गियर के बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है कि आपको फर्स्ट गियर कैसे लेना है, क्लच को कितना दबाना है, क्लच को कैसे छोड़ना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेना है। ये फर्स्ट गियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इस बिजनेस में कामयाबी को हासिल करने में भी फर्स्ट गियर का, लिस्ट का उतना ही बड़ा योगदान है। बात करते हैं कि लिस्ट बनाते वक्त हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कैसी नजरिया होनी चाहिए हमारा लिस्ट बनाते वक्त। कैसे लिस्ट बनाया जाए? अगर फर्स्ट गियर यही है, रॉ मटेरियल यही है, हमारी कामयाबी की पहली पिलर यही है, तो क्यों ना हम इसको बहुत वेल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट बनाए। तो लिस्ट बनाते वक्त आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अगर आप लिख सकते हो तो। पहला पॉइंट, इंक्लूड एवरीवन। आप लिस्ट बनाते हो किसी को मत छोड़िए। पहला पॉइंट, इंक्लूड एवरीवन, किसी को मत छोड़िए, सभी को ऐड कीजिए उस लिस्ट में, सबको लिस्ट में शामिल कीजिए।
जितने लोगों को आप जानते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, रिलेशन के सगे संबंधी, वहां के फ्रेंड, आपके आप जहां रहते हो वहां के फ्रेंड, आपने जो बाहर फ्रेंड बनाया है, जहां पढ़ाई करने गए वहां के फ्रेंड, आपके सर्किल जितने भी लोग हैं, इंक्लूड एवरीवन, आपको लिस्ट में सभी का नाम लिखना चाहिए। लिस्ट बनाते वक्त आपको, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो कभी छोटी, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी लिस्ट की, और बड़ी लिस्ट बनाते वक्त एक और नजरिया आप अपना आजमाना, आप जो मैं जो कह रहा हूं थोड़ा सा आप आजमा कर इसको। जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो आप अपने आप को ना ये मत देखना कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं। आप एक ना, मेरी एक लाइन याद रखना, होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। आप पूरी जो पूरी दुनिया है ना, आप जब ये सोच रखोगे कि ये जितनी भी होल वर्ल्ड इज योर मार्केट, जितने भी लोग देख रहे हो, ये सब मार्केट है आपका, चाहे उसको आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, ये सब पूरी मार्केट है आपका। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। लिस्ट बनाते हो आप अपना ऐसा नजरिया रखिए। लेकिन आप देखो, एक चीज जरूर आप याद रखना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि होल वर्ल्ड इज योर मार्केट तो आपने क्या करना, ऐसा नहीं कि आपने ना बिल्कुल मतलब कि सबका नाम लिख देना कि अरे रोहित सर ने बोला था कि पूरी दुनिया ही मार्केट है तो चलो एक काम करते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, बिल्कुल सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सबका नाम लिख देते हैं। अरे नहीं, या आप एक चीज ध्यान देना कि लिस्ट में उन्हीं को रखिएगा जिन्हें आप जानते हैं और वो आपको भी जानता है। अब अगर नहीं तो आप बोलोगे सर रोहित सर ने बोला था होल वर्ल्ड इज योर मार्केट और मैंने लिख दिया अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, सबको जानता हूं, सलमान खान उनको भी जानता हूं, सबका नाम लिख देता हूं। नहीं, हो आपका मार्केट होल वर्ल्ड है, लेकिन जरूर इसको ध्यान रखना है कि आप जिनको जानते हैं वो भी कुछ ना कुछ आपको जानता हो, उनका नाम जरूर लिखें। सेकंड, दूसरा चीज पॉइंट आप लिखे, पहला तो इंक्लूड एवरीवन, किसी को नहीं छोड़ना है, सबका नाम लिस्ट में लिखना है। दूसरा पॉइंट जो आपका फर्स्ट गियर में सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, दूसरा पॉइंट कि लिस्ट बनाते वक्त आपका नजरिया सेलिंग का नहीं बल्कि शेयरिंग का होना चाहिए। हमेशा ना बहुत सारे लोग, पता है, लिस्ट बनाते वक्त बहुत सारे लोग का नाम नहीं लिखते कि अरे यार मुझे क्या, मैं अगर इनका नाम लिखूं मेरे को इनको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, अब मैं क्या इनके दरवाजे पे जाकर नॉक करूं, मैं दरवाजे को ठकठकाऊं कि आप मेरा पेस्ट ले लो, आप मेरा ऑयल यूज कर लो, आप ये यूज करो, क्या मुझे उनके पास प्रोडक्ट बेचने जाना पड़ेगा? नहीं, मैं इनका नाम नहीं लिखता। देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिस्ट बनाते वक्त आपका नजरिया सेलिंग का नहीं होना चाहिए बल्कि शेयरिंग का होना चाहिए। सेल करने के नजरिया से आप नाम ना लिखें, आपका नाम लिखने का जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो शेयरिंग का होना चाहिए। शेयरिंग मीन्स क्या? आप इस बिजनेस में आए हो, आप ज्वाइन किए हो, आप खुद की शेयरिंग, यानी कि आपको अच्छा लगा तो ही आपको बताना है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो नहीं बताना है। आपको जो अच्छा लगता है, आपके पास 250-300 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना है। आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में कि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, आपको बस ये चीज शेयर करना है, ना कि आपको वहां सेल करना है। पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि मुझे अगले को सेल करना है। आपको सेल नहीं करना, आपको शेयर करना है। और आप और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें वो काम मिला है कि हम लोग को शेयर कर रहे हैं। यस सर। एक बहुत बढ़िया लाइन है कि अगर भगवान ने तुम्हें कुछ कमाल की चीजें देने के लिए चुना है, अगर भगवान ने तुम्हें कुछ कमाल की चीजें देने के लिए चुना है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसको अपने तक रखने का। अगर आपको ऊपर वाले ने चुना है कुछ चीजों को देने के लिए, तो उसको हमें और आपको कोई हक नहीं बनता कि उसको हम अपने तक रखें। इसलिए भगवान ने, जो ऊपर वाले ने, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिस नाम से मैं बस भगवान यूज कर रहा हूं, वो ऊपर वाला जिस नाम से आप जिनको जानते हो, ऊपर वाले ने जो अवसर आपको और मुझे दिया है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमें बांटना चाहिए। तो मुझे बताओ, बांटने से खुशियां बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? यस सर। बढ़ती है ना? यस। तो आप बांटने में कतराओ नहीं, आपको बस शेयर करना है। सेलिंग के भावना को पहले बाहर निकालना है और आपको लिस्ट में सबका नाम लिखना है, चाहे वो आपके पड़ोसी, आपको चाहे वो आपके रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो, आपको शेयर करना है। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, लिस्ट बनाते वक्त उन लोगों को जरूर ऐड करें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो। अब यहां ना बहुत मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो उन लोगों को ऐड नहीं करते
अपने चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हो, आपके रिलेटिव में हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार वो तो अच्छे पैसे वाले हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, और हम उनको लिस्ट में लिखते हैं कि यार ये लगता है काम नहीं करेगा, नहीं ये इसको कौन अप्रोच करने जाए, इसको कौन बिजनेस प्लान समझाएगा, तो हम ना उनको छोड़ देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि लिस्ट बनाते वक्त उन लोगों को जरूर ऐड करें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो, जरूर ऐड करें। जो आपसे बड़ा सपना रखता हो, आप उनको इग्नोर मत करें कि ये करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। क्या आप जिस व्यक्ति के बारे में आपने ये धारणा बनाई कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसने तो बहुत पैसे कमा रखा है। भाई साहब, आप पहले एक बात सुनो, अंबानी जो है ना, अंबानी, अडानी, टाटा, भाई उससे तो कम ही कमाया होगा ना, कि उससे भी ज्यादा कमाया है? उससे तो कम ही कमाया होगा ना। और अंबानी, अडानी, टाटा इतना कमा लिया तो क्या आज कमाना बंद कर दिया कि अभी और बिजनेस करना चाहता है, और बड़ा कुछ करना चाहता है, और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है? तो यदि आपका वो व्यक्ति भाई अंबानी या अडानी से नीचे है, टाटा से नीचे है, तो जाहिर सी बात है वो और कमाना चाहता है, और भी कुछ बड़ा करना चाहता है, और खाना चाहता है, कुछ अलग अलग और चीज करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं लिखते। तो आपको अपने से उन लोगों को जरूर ढूंढ के निकालना है जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हैं, उनको जरूर लिस्ट में ऐड करना है, और उनको जरूर आपको अप्रोच करना है, जरूर उनको बिजनेस प्लान देना है, जरूर उनको आपको, चाहे वो हम जितने भी प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है उनको आपको लेकर जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लिस्ट बनाते वक्त किसी को भी प्री जज ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही कनेक्टेड है कि लिस्ट बनाते वक्त किसी को भी प्री जज मत करिए कि यार ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, अरे ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, ये तो अंगूठा छाप है, ये तो गंवार है, ये क्या पढ़ा, ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, नहीं ये नहीं कर सकता। अरे ये तो बहुत अमीर है, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये कभी नहीं, ये काला है, ये गोरा है, ये किसी दूसरे स्टेट का है, इसको हिंदी नहीं आता, उसको इंग्लिश बहुत आता है, उस तरह ये प्री जज मत कीजिए। लिस्ट बनाते हो कभी भी किसी को प्री जज मत करो। पहले से आप मत सोच लीजिए कि वो करेगा कि नहीं करेगा। अब मरने से पहले भूत मत बन जाओ। प्री जज नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल की कमी नहीं है। आपके पास वो भी एग्जाम्पल है कि हमारे बिजनेस में सुभद्रा दीदी हैं, जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर हैं, जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन टॉप अर्नर है, बहुत बड़े रैंक पे हैं, बहुत बड़ी नेटवर्क के मालिक हैं। तो आप प्री जज ना करें। क्या उनको बुलाने से पहले उनके अपलाइन ने ये प्री जज किया होगा कि नहीं, मैं जनार्दन सर को नहीं बुलाऊंगा, मैं सुभद्रा दीदी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो कामयाब नहीं हो पाएगी। आज वो अगर कामयाब है तो इसके पीछे उनके अपलाइन का ये योगदान है कि उन्होंने उनको प्री जज नहीं किया। यदि आपको सफलता चाहिए तो प्लीज आप किसी को प्री जज ना करें, यानी पहले से ना सोच ले कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। आपको लिस्ट में सबकी नाम लिखनी चाहिए। एक कमाल का एक रूल है, और मैं बहुत धीरे धीरे कह रहा हूं, आप इसको ना अच्छे से समझना। हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, शब्दों को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हम और आप हैं, हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी। वो चाहते हैं कि लाइफ में बड़ा करना, सफलता हासिल करना, बहुत पैसा, मान सम्मान। जिनके पास पैसे हैं, आज के डेट में देखो बहुत सारे आपके लोग मिलेंगे जिनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन उनके पास मान सम्मान नहीं है, या तो उनके पास वो बहुत सारे हजारों लाखों लोग नहीं जान रहे। कोई मान सम्मान का भूखा होता है, कोई पैसों का भूखा होता है, कोई किन्हीं का शौक होता है कि मेरे को बहुत बड़ा कुछ करना है, और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, नए नए तरह के बिजनेसेस कर सकता है, हर वो चीज आजमाएगा क्योंकि उनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और लोग ढूंढ रहे हैं, या तो आप उनको ऑफर करो, नहीं तो उनको कोई और ऑफर करेगा। इस बात को आप नोट कर लेना कि या तो अपने फ्रेंड को आप ऑफर करो, अपने उस लिस्ट वाले लोगों को आप कुछ ऑफर करो बिजनेस कुछ करने के लिए, या तो उन्हें कोई और ऑफर करेगा। फैसला हमारे और आपके हाथ में है कि हमें करना क्या है। क्या हमें खुद ऑफर करना चाहिए, या हमारे वो दोस्त को कोई और ऑफर कर वहां चला जाए और वहां काम करे, और बाद में आपको लगे यार मेरे दोस्त को मैंने ऑफर नहीं किया लेकिन किसी और ने ऑफर कर दिया और वो उस कंपनी में चला गया, तो गलती आपकी है, क्योंकि वो तो कुछ ढूंढ रहा था।
और आप भी ढूंढ रहे थे, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंचे और आपने उनको लिस्ट में ना शामिल नहीं किया था, और शामिल किया भी तो आपने उनको इग्नोर किया, आपने हो सकता है उनको प्री जज कर लिया हो। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, लिस्ट बनाते वक्त आप एक सीक्वेंस को जरूर फॉलो करें। सीक्वेंस मींस क्या, जैसे हम क्या करते हैं जब लिस्ट बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इस चीज पे बात कर रहा हूं, मेरे को बात आगे बहुत ज्यादा कुछ किसी और चीज पे करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पे आपको एक बार थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। सीक्वेंस मींस क्या फॉलो करो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिस्ट बनाते हो सीक्वेंस को फॉलो करो। जैसे आप स्कूल बचपन में जाते थे, आप पढ़ाई करते थे, तो जैसे स्टार्टिंग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, स्टार्टिंग ना ए से होता था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस को फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप भी बोल। और इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस को फॉलो करने से क्या फायदा होता है। जैसे अगर मान लो कि सीक्वेंस मींस क्या, मान लो कि आपका एक ग्रुप है, आप जिस मान लो कि मैं रोहित हूँ और मेरे 10 दोस्त हैं जो एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम किसी को भी कैसे भी, चलो उसको पहले अप्रोच कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेते हैं, इसको पहले बुला लेते हैं, ये जल्दी मान जाएगा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, वो तो साला लीडर है, वो लीडर मतलब क्या, वो मेरे बाकी सारे दोस्तों का ना बहुत बड़ा मुखिया है, उसको नहीं बुलाऊंगा, पहले ना मैं इन छोटे छोटे अपने इन दोस्तों को बुला लेता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा गलत करते हैं, सीक्वेंस को हम तोड़ मरोड़ देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी चलो आप देख लो, आपने प्रभु श्री राम, ठीक है, जब राम जी का नाम आता है ना, तो उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिक बहुत सारा नाम आ जाता है। याद करो, श्री राम, तो पीछे ऑटोमेटिक आ गया लक्ष्मण, उसके पीछे ऑटोमेटिक आ गया, और जितने भी तरह के उनके हनुमान, जितने भी तरह के भरत शत्रुघ्न नकुल, भरत शत्रुघ्न, जो भी वो आपको ऑटोमेटिक दिखता है। श्री कृष्ण, ऑटोमेटिक नाम आ गया, क्या नाम आ गया, बलराम। आपको ना सीक्वेंस को फॉलो करना है, बलराम नाम आ गया, और जहां बलराम नाम आ गया तुरंत उसके पीछे और नाम जुड़ जाएगा, सुदामा, उसके बाद जुड़ जाएगा उसके पीछे की गोपियां, जितने गोपी उनके थे, वृंदावन मथुरा जितने लोग थे, ऑटोमेटिक। तो थोड़ा ना आपको सीक्वेंस को फॉलो करते चलना चाहिए। नहीं अभी, और ये एक जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप जब समझोगे कि मेरी कामयाबी मेरी लिस्ट में छिपी है और इसको मुझे इग्नोर नहीं करना है, आप जब इस पे पढ़ेंगे प्रोफेशनल तरीके से, आप देखना आपकी तो बहुत बड़ी कामयाबी तो यही छिपी है, जिसको आप ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर कर बैठे थे। है तो सबके पास, कर तो सभी लोग रहे, बस मैं थोड़ा सा आपको इसको तरीका बताने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहला मैंने बात किया लिस्ट को लेकर कि आपको लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए, हमने बात किया। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कि हमने लिस्ट बना लिया, सेकंड पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग को मैं थोड़ा सा बताऊं, प्रोस्पेक्टिंग मींस मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो आपने लिस्ट बना लिया, आपने ना 200 लोगों का लिस्ट बनाया, और हम क्या करते हैं, अचानक से मान लो आपके लिस्ट में रोहित शर्मा, एक दोस्त था आपका रोहित, आपने क्या किया, रोहित को कॉल किया, आपने उसको इनवाइट कर दिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, मेरे से वक्त किया, डायरेक्ट प्लान देने आप आ गए मेरे पास। या आपने क्या किया, कोई हाउस प्रेजेंटेशन हो रहा था, आप मुझे वहां इनवाइट कर दिए। या फिर आपने क्या किया, आपके मेगा सेशंस होते रहते हैं, चाहे वो वीकली, आपके आज संडे के दिन, आज हमेशा आपका वीकली मेगा सेशन चलता है, लेकिन आज मुझे बात करने का मौका मिल गया, तो आपने क्या किया, आप ऑनलाइन मेगा स्टेशन में इनवाइट कर दिए। या फिर आप जिस गैलवे शॉप में, कहीं पे आपके नियरेस्ट गैलवे शॉप है, वहां पे ऑफलाइन तरीके से आपके गैलवे शॉप में या आपके फ्रेंचाइजी में प्रेजेंटेशन चलता है, आपने क्या किया, आपने उनको वहां इनवाइट कर दिया, रोहित को। तो मैं कह रहा हूं कि आपने क्या किया, रोहित का प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है कि लिस्ट में लिखे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना। आपने लिस्ट में नाम तो लिख दिया रोहित का, लिस्ट में लिखे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना कि उन्हें इस बिजनेस में कैसे लाऊं, थोड़ा सा प्लानिंग करना। मतलब कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि रोहित का नाम मेरे लिस्ट में था, तो रोहित को मैं डायरेक्ट इनवाइट करने से पहले, या उसको बिजनेस प्लान रोहित को देने से पहले, रोहित को मिलने से पहले, उसको बिना कॉल किए हुए, उसको बिना कुछ बताए हुए, मुझे रोहित के बारे में थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि रोहित को मुझे किसी भी हाल में अपने साथ इस बिजनेस में पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए आप प्री प्लानिंग कीजिए। ये प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है कि यानी कि आपने जिस लिस्ट में आपने नाम लिखा, उसको आपने क्या किया, डायरेक्ट आप उसको अप्रोच ना करके आपने क्या किया, उसका प्लानिंग बनाया कि मुझे उस व्यक्ति को लेकर आना है,
क्योंकि अगर रोहित इस बिजनेस में आता है तो रोहित यकीनन मेरा एक अच्छा दोस्त है, और हम सब मिलके जब अच्छे दोस्त मिल जाएंगे तो यकीनन इसी काम को हम बहुत और वेल तरीके से करेंगे और मजा आएगा काम को करने के लिए। लेकिन जब हम किसी भी गेस्ट की, किसी भी व्यक्ति की जिसकी हमने लिस्ट में नाम लिखी है और हमने उसका प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, हमने उसके बारे में कुछ विचार नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं बनाई, तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो गेस्ट, वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में हमारे साथ नहीं जुड़ पाता, क्योंकि हमने कोई प्लानिंग किया ही नहीं था, हमने उसके बारे में कोई प्रोस्पेक्टिंग किया ही नहीं था। तो आप जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो, चाहे वो मेगा प्रेजेंटेशन में हो, 1-to-1 प्लान देने जा रहे हो, आप हाउस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर रहे हो, या आप ऑफलाइन गैलवे शॉप या अपनी फ्रेंचाइजी में जहां पे आपका प्रेजेंटेशन चलता है आप वहां इनवाइट कर रहे हो, तो प्री प्लानिंग जरूर कर लें उस चीज का, उस व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिंग जरूर कर लें कि रोहित का इंटरेस्ट, रोहित मेरे तक कहां तक पड़ा था, हमारी दोस्ती कैसी है, रोहित का इंटरेस्ट किन चीजों में है, रोहित का सपना कैसा है, रोहित क्या बड़ा कुछ करना चाहता है, और किन किन, तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग उनको जरूर कर लें कि उनको, ताकि वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में, देखो एक बहुत बड़ी एक लाइन है कि प्रोस्पेक्टिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी इनवाइटिंग और ज्वाइनिंग होगी। अगर प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने सही नहीं किया तो आपकी जो इनवाइटिंग, जो आप इनवाइट करने वाले हो या आपको ज्वाइनिंग का प्लान बना रहे हो, वो आपको अच्छी नहीं होगी। जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी उसकी ज्वाइनिंग होगी रोहित की। क्लियर है? तो आपको जब अपनी लिस्ट बना लिया, आपने लिस्ट बनाने के बाद आपने लिस्ट में जितने भी लोग थे आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, अगला आता है सो द प्लान। अब आता है प्लान की बात। तो प्लान, देखो मुझे जो मानना है कि आप किसी भी लेवल पे हो, आप इस बिजनेस में, चाहे आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप इस बिजनेस में बीडी, सीडी, एमरोड लेवल पे हैं, आप मास्टर लेवल पे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, मेरा जो मानना है कि आपको प्लान देना सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका, आप किसी भी लेवल हो, देखो आपकी अपलाइन देते हैं, अच्छी बात है, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी अपलाइन मेगा प्रेजेंटेशन समय समय पर लेके आ जाते हैं, आपकी फ्रेंचाइजी, आपकी गैलवे शॉप में प्रेजेंटेशन चलता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब कि मेरा तो कोई काम रहा ही नहीं, मुझे तो लाकर बस बैठा देना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीखना चाहिए प्लान देना, क्योंकि आप जितना, चाहे आप कितना थोड़ा सा ही क्यों ना बोलो, और इस बात को मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्लान देने का मतलब ये कह रहा हूं कि आप किसी व्यक्ति को जब प्लान देने जाते हो तो आपने क्या किया, 2 घंटे बैठाकर बिल्कुल उसको एकदम चीर हरण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये तरीका नहीं होता प्लान देने का। प्लान जितना शॉर्ट में और जितने कम शब्दों में दोगे उतना ही बेहतर होता है प्लान। अगर कोई व्यक्ति को बिजनेस प्लान दे रहा है और देते वक्त 2 घंटा से बोले जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छा प्लान दे रहा है? ये ऐसा लगता है आपको? नहीं। अगर कोई व्यक्ति लगातार, आप कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम नए होते हैं ना, जैसे मान लो कि हम इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, और जब हम किसी को देखते हैं कि अरे यार कितना बात करता है, कितना अच्छा बात करता है, और 2 घंटे से बात किए जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो बहुत अच्छा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और यदि आप प्लान दे रहे हो और शॉर्ट में दे रहे हो तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत बात कर ही नहीं पाता, मैं तो मोटा मोटी बात कर पाता हूँ। तो मैं उसी चीज की तो बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी तो करना है, वो 2 घंटे वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। मोटा मोटी जो लोग बात करते हैं ना, वही लोग बिजनेस को फैला पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था, नहीं आता था मुझे कुछ उतना बढ़िया तरीके से, वेल तरीके से, और मैंने देखा है कि जो लोग को बहुत ज्यादा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे प्लान ही दे रहे हैं कॉपी पे ना, उनके साथ गेस्ट बहुत कम ज्वाइन करते थे। मेरा देखा हुआ है चीज। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, आपको क्या लगता है कि आप जब इस बिजनेस में आए थे और आपका पहला दिन था और आपको किसी ने प्लान दिया था इस बिजनेस के बारे में, कि क्या आपने पहले दिन सब समझ गए थे? आप क्या? भाई मैं तो नहीं समझ पाया था, और वहां पे मेरा 2 घंटा 4 घंटा कोई खाता ना तो मैं ज्वाइन भी नहीं करता, पता नहीं शायद। तो वहां पे लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में मोटा मोटी बात करो, या चीजों को पकड़ो, किसी भी पॉइंट पे, टॉपिक पे आपको ना शॉर्ट में बात करना है। जैसे हमारे शरीर में तो बहुत सारी नसें होती हैं, बहुत सारी नसें हैं शरीर में। डॉक्टर क्या करता है? पूरे शरीर का नस चेक करता है। आप जाते हो हॉस्पिटल तो, या वो सिर्फ यहाँ पे ऐसा करता है, बस ऐसा करता है, और एक नस पकड़कर आपको बता देता है कैसे क्या कुछ। तो आपको ना उतना नहीं करने की जरूरत होती है, आपने मोटा मोटी चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो, आप आज से अपने आप को आदत डालो, मेरे को ना सो द प्लान देना सीखना है, भले ही छोड़। और आप इस बात को लिख लेना कि रोहित सर ने बोला कि बस मोटा मोटी सीख लो। मैं कह रहा हूं कि आप देखना, जब मोटी मोटी चीजों को सीख जाओगे ना, कि बस ये 4-5 टॉपिक पे बात करना है, और आप देखना, क्योंकि लोग, जो व्यक्ति है ना, वो आपसे बहुत प्रभावित होता है। जो आपके लिस्ट में जो लोग है ना, वो आपसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपकी जानकारी आपको देखना चाहता है कि आप इस चीज को कितना जानते हो, ठीक है?
और बाकी तो आपके दरवाजे खुले ही हैं। आप सीखते हुए भी आप अपना हाउस प्रेजेंटेशन अपलाइन की मदद लेते रहे, इसमें कोई दुराई नहीं है। मेगा प्रेजेंटेशन या फिर गैलवे शॉप में प्रेजेंटेशन चलता है, फ्रेंचाइजिंग प्रेजेंटेशन चलता है, वहां तो आप इन्वाइट करो। लेकिन बस मैं कह रहा था कि आपको भी सीखना चाहिए प्रेजेंटेशन देना, छोटा से छोटा मोटा मोटी चीजों को पकड़कर सीखना चाहिए। अगली इसी में मैं एक आध चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको कि कई बार हमसे कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक होती है, जिसके वजह से हमें नुकसान होता है। देखो, इस बिजनेस में एक बात हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मायने रखता है। जब हम बिजनेस स्टीयर कर रहे होते हैं, जब हमारा नया ब्लड होता है, जब हमने इस बिजनेस में नया नया हम कदम रखे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पावर तो आप देख रहे हो कि सामने जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो, वो व्यक्ति आज अगर 3-3.5 करोड़ के घर में, बंगलों में है, जिसने 12 करोड़ रुपए कमा लिया, और अभी तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है, आगे पूरी लाइफ बाकी है। तो मैं आपको बस अपनी उन एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बता रहा हूं आपको कि क्वालिटी जब नए नए कदम रखते हैं, जब हम इस बिजनेस को शुरू किए हैं और हमारा लेवल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, यानी कि हमने बस डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया है और हमने 10-5 हजार रुपए हमने क्या किया, इस बिजनेस से जो सामान हमने खरीदा है, बस हमारा यहीं तक का सफर अभी तक है। तो मैं स्पेशली उनके लिए कह रहा हूं, जो जिनकी बिल्कुल स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, स्पेशली उनके लिए कह रहा हूं कि जो क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मायने रखता है आपके लेवल पे। इसको मैं स्पष्ट करता हूं कैसे। देखो, अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, आप नाम ले लेता हूं किसका, चल रोहित, मैं अपने आप को पकड़ लेता हूं। और मेरे को और कौन दिख रहा है यहाँ सामने, मेरे सामने दिख रहा है सुरु चौहान। तो मैंने हाँ, सुरु चौहान बिल्कुल आपको मैं देख लिया। तो मैं रोहित हूं और सामने मेरे सुरु चौहान मित्र हैं। तो अब देखो कैसा, रोहित का एक क्वालिटी है कि उसकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत कमाल की है। यानी कि जब मैं एक लिस्ट में नाम लिखा मैंने, तो मुझे ना किसी व्यक्ति के बारे में प्लानिंग करना बहुत बेहतर तरीके से। रोहित ने एक व्यक्ति का नाम लिखा, जिस व्यक्ति का नाम है मान लो कि राहुल, रोहित ने राहुल का नाम लिखा, और रोहित ने बहुत कमाल की प्रोस्पेक्टिंग की। प्रोस्पेक्टिंग मींस क्या, उसको इनवाइट करने से पहले प्लानिंग। मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग किया, लेकिन मेरे पास क्वालिटी तो है, लेकिन क्वांटिटी में क्या कर रहा हूं, मेरे पास इतनी क्वालिटी होने के बाद भी मैं क्या करता हूं, महीने में 1 या 2 गेस्ट को इनवाइट करता हूं। महीने में 1 या 2 गेस्ट को इस बिजनेस में इनवाइट कर रहा हूं, या अपने अपलाइन को लेकर जा रहा हूं प्लान देने के लिए, या मैं उनको बिजनेस में प्रेजेंटेशन में बुला रहा हूं, तो महीने में 1, 2 या 4 गेस्ट को बुला रहा हूं। तो अगर मेरा क्वालिटी मेरे पास है, लेकिन महीने में मैं 4 गेस्ट को ही बुला रहा हूं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहाँ बेस्ट कौन है, रोहित बेस्ट है या सुरु चौहान? अब सुरु चौहान एक लड़का है, सुरु चौहान के पास मतलब उसके पास क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी में क्या, उसने लिस्ट तो बहुत बढ़िया बना लिया और बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाता हो, लेकिन रोहित सर ने बोला था कि प्लानिंग करना, वो मोटा मोटी समझ गया चीजों को। और उसने क्या किया कि जो गेस्ट जिनका नाम लिखा हुआ, तो उसने क्या किया, प्री प्लानिंग, थोड़ा सा प्लानिंग तो किया, लेकिन रोहित की तरह नहीं कर पाया। लेकिन सुरु चौहान ने क्या किया, हर दिन एक कसम खाया कि मैं हर दिन कम से कम 1 गेस्ट को जरूर बुलाऊंगा, या हर दिन मैं 1 गेस्ट को प्लान खुद से दूंगा, मेरे को नहीं आता तो अपलाइन से दिलवाऊंगा। हर दिन एक, महीने में 30 गेस्ट, किसी भी हाल में मेरे को कामयाब बनना है तो 30 गेस्ट को मैं इस बिजनेस में जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे बड़ा चांस किसके पास है? आपको क्या लगता है, कौन इस बिजनेस में बड़ा और जल्दी सफलता हासिल करेगा, रोहित शर्मा या सुरु चौहान? सुरु चौहान। बिल्कुल सुरु चौहान, क्योंकि रोहित के पास क्वालिटी तो है भाई, क्वालिटी तो है मेरे पास, मैं बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं इनवाइट या बिजनेस प्लान कितने लोगों को दे रहा हूं? महीने में 1 या 2। सुरु चौहान के पास बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन सुरु चौहान ने कसम खा रखा है कि मैं को रोज किसी न किसी व्यक्ति को मैं इस बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा, मैं लोगों प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं रोज सुबह निकलूंगा, किसी न किसी से मिलूंगा और मिलने के बाद उनको बिजनेस प्लान शेयर करूंगा। तो 100% चांस ये है कि रोहित से ज्यादा बड़ा सफलता और जल्दी सफलता सुरु चौहान को मिलेगी। इसलिए क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी महत्व रखता है जब इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे होते हैं। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप कभी भी क्वालिटी पे मत फोकस करिए कि वो व्यक्ति को बहुत अच्छा बात करने आता है, वो व्यक्ति बहुत कमाल का बात करता है, ये तो इतनी अच्छी बात करता है कि वो जिस व्यक्ति को कहेगा वो व्यक्ति में इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। मुझे तो बात करना नहीं आता, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता, तो आप कभी मत सोचना कि वो जल्दी कामयाब होगा, आप नहीं होंगे। यहाँ पे क्वांटिटी मायने रखता है कि आप कितने ज्यादा लोगों को शो द प्लान कर रहे हो, आप प्लान कितने ज्यादा लोगों को दिखा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
आप इस बात को जरूर याद रखिए कि आप जब आप बोलोगे ऐसा क्या क्वालिटी मायने नहीं रखता, मायने रखता है, लेकिन जो व्यक्ति ना अपनी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा के, मान लो रोज एक व्यक्ति को सुरु चौहान बिजनेस प्लान दिखा रहा, तो आप इतना जान लो कि उसकी क्वालिटी अपने आप एक दिन डेवलप हो जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो क्वालिटी है वो सुरु चौहान को रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है, रोज किसी न किसी को जब बिजनेस प्लान दे रहा है तो अपनी गलतियों से सीख रहा है, अपनी अच्छी चीजों को महसूस कर रहा है कि आज मैंने बहुत कमाल का बात किया, आज मैंने जब उनको मैंने मिला, मैं प्लान दिया है, उनको इनवाइट किया तो बहुत अच्छे से किया, अगली बार इसको और अच्छा करूंगा। तो इसका बहुत चांसेस है कि सुरु चौहान का जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाए। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि रोहित शर्मा के अंदर जो क्वालिटी था उससे बेहतर सुरु चौहान के पास आ जाए। क्या मैं समझा पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? ग्रेट। तो सबसे पहला मैंने बात किया कि आपके पास एक बड़ी लिस्ट होनी जरूरी है। दूसरा मैंने बात किया कि आपने लिस्ट बना लिया तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। तीसरा कि आपने उनको शो द प्लान देना है या प्लान दिखाना है। उसके बाद आखिरी टॉपिक है, चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, कि आपने क्या करना है। जो अगली बात है, अगली चीज है फॉलो अप करना। फॉलो अप करना, डायरेक्ट सेलिंग में 90% रिजल्ट फॉलो अप देता है। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज को कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% रिजल्ट, 90% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप से आता है। 90% मैंने जो पहले टॉपिक बात किया, लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, तो ये ना 10% काम है। से आपने लिस्ट बनाई, आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, आपने उनको इनवाइट किया या आपने प्लान दिया, ये सिर्फ 10% आपने काम किया। 90% काम है फॉलो अप करना, सामने वाले व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल करना, बिजनेस में पार्टनर बनाना, सामने वाले को एक फर्स्ट बड़ा ऑर्डर दिलवाना। सामने वाले जो व्यक्ति है उसका जितना बेहतर आप फॉलो अप लेंगे, जितना बेहतर आप उनकी फॉलो अप करेंगे, उतना बेहतर एक डिस्ट्रीब्यूटर वो बनेगा आपके टीम का। यदि आपने फॉलो अप में कमी किया या आपने बस मैंने प्लान दे दिया और आपने क्या किया, देखा कि सामने वाला तो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसको बिजनेस अच्छा लगा और उसने कह दिया ठीक है रोहित मैं ना कल तुम्हें एक ऑर्डर डालता हूं, और रोहित ने क्या किया, कोई फॉलो अप, रोहित बिजी हो गया कहीं और काम में। एक सप्ताह बाद अचानक से रोहित को याद पड़ा, अरे वो मेरे दोस्त ने कहा था चलता हूं उससे ऑर्डर ले लेता हूं, और तब तक रोहित का मूड चेंज हो गया। क्योंकि फ्री फोकट का सलाह बहुत आसानी से और बहुत पाया जाता है हमारे देश में। जितना समय आपने फॉलो अप नहीं किया, बर्बाद किया, तब तक रोहित उस व्यक्ति को किसी ने सलाह दे दिया कि अरे प्रोडक्ट महंगे होते हैं, टीम नहीं बनती है, कंपनियां भाग जाती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा ही है, बिना फी की वकील बहुत मिल जाते हैं समझाने वाले कि ये ऐसा है, वो वैसा होता है। तो जहां पे फॉलो अप आपका 90% रिजल्ट फॉलो अप से आता है। आप इस चीज को समझने के लिए एक क्लोजिंग एंड फॉलो अप की हमारा एक सेशन चलता है, उसको और बेहतर तरीके से डीप में आप उसको सीख सकते हैं। तो ये एक 4 टॉपिक था, 4 पॉइंट था जिसको कि मुझे आपको बताना था। अगला मैं आपको एक चीज और आज क्लियर कर दूं, एक चीज और आया हूं तो बता के जाऊं। देखो, जिस रास्ते पे, जिस सफलता की रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा पथ है, उस रास्ते पे किन किन चीजों को हमें समझना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि देखो, जब हम इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में फेल होने के लिए नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इस बिजनेस में जुड़े हो ना, तो कुछ ना कुछ सपने आपने देखे हैं तभी आप जुड़े हो। कोई भी इस बिजनेस में फेल होने के लिए नहीं आता। हर लोग चाहता है कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा करे, लेकिन जब हम छोटी जब गलतियां करते जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार ऐसा होता है किसी कारणवश हमें अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिल पाई, या हमें उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाया, और हम गलतियां करते जाते हैं, टाइम क्विट कर जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजों को और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब हम बिजनेस सफलता के राह में होते हैं तो हमें किन किन चीजों को और ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आज इतने सारे अगर मेरे नीचे लोग हैं जो आज महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, यकीनन ये एक सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूं जहां पे मैं उन चीजों को बताकर लोगों की जिंदगी को बदल पा रहा हूं, जहां जो चीजों को मैंने किया है, जिस चीजों को मैंने किया है, अपनी गलतियों को कि मैंने क्या गलती किया वो भी बताता हूं, मैंने क्या अच्छा किया वो भी आपके बीच में बातों को रखता हूं। तो जिस सफलता के राह में है, जिस पथ पे हम हैं, पथ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे पथ की स्पेलिंग आप लिखते हो PATH, लिख लो आप PATH। ये पथ कुछ कहता है, ये जो आपकी कामयाबी का पथ है ना, PATH, ये पथ कुछ कहता है। P फॉर पेशेंस, धैर्य रखें आप।
कई बार ऐसा होता है कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जैसे आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो ऐसा तो है नहीं ना कि 100 लोगों को आपने लिस्ट बनाई और 100 के 100 आपके साथ ज्वाइन कर जाएं। ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं होता। हर दुनिया में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, हर काम हर लोग नहीं करता। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको जब लोग आपको मना कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको टूटना नहीं है। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मना करेंगे कि नहीं, मैं इस कारण से आपके बिजनेस में नहीं ज्वाइन कर सकता, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, आपके प्लान अच्छे नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरे दोस्त भी एक बार ज्वाइन किया था, वो नहीं कर पाया, मैं नहीं ज्वाइन। तो ऐसे नो आपको मिलेंगे रास्ते में। तो वहां पे ना आपको जब स्टार्टिंग में 2-4-5 नो मिल गए, तो वहां पे घबरा मत जाना, पेशेंस रखना। कि जितने कामयाब लोग आज इस इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और कमा रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस था, धैर्य था उनके अंदर। जितना ज्यादा आप नो सुनने की ताकत रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको यस मिलेगा। इस बात को भी याद रखना। यदि आप यस सुनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे नो सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए। पेशेंस रखें। अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किए हो, तो 2 महीना 6 महीना करके छोड़ मत देना कि नहीं यार कहां हो रहा है। आप लाइफ बदलने वाले बिजनेस में आए हो, आप वो बिजनेस में आए हो, उस मैजिकल इंडस्ट्री में आए हो जहां पे ना मतलब कई बार ना आपने सुना होगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, चाइनीज बैम्बू की तरह होता है। कई बार आपको रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है ना, तो इतना बड़ा दिखता है कि उसके बाद आपको लगता है अरे यार मैं तो एक वक्त ऐसा आया था जब मैंने हार मानने की सोच ली थी, मैं तो छोड़ना चाहता था, छोड़नी चाहती थी इस बिजनेस को कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो आप उस वक्त इस चीज को आप याद करेंगे, इसलिए पेशेंस रखते हैं। आप एक किसान को देखें, एक जो फार्मर होता है, एक किसान होता है, कितना पेशेंस रखता है। क्या कोई किसान जब बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद उसी दिन उसको फसल चाहिए, या वो सब्र करता है, धैर्य रखता है? क्या एक किसान 6-5 महीने 4 महीने तक बीज बोने के बाद उसकी देखरेख करता है, उसकी फॉलो अप करता है, उसको बहुत समय पे पानी देना, खाद देना, वो रोज खेतों में जाता है, पूरे दिन अपने परिवार के साथ किसान अपने खेतों में मेहनत करता है। तो एक पेशेंस अगर सीखना है ना, धैर्य, तो एक किसान से सीखिए, जो आपको एक गाइड करता है, जो आप अपने इस बिजनेस में आपको कामयाबी दिलाता है। एक किसान आपको एक सीख देता है कि लाइफ में अगर कुछ सफलता चाहिए तो पेशेंस रखो, आप धैर्य रखें। आप पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। आज एक आजाद देश में हम और आप हैं, लेकिन आपको पता है सैकड़ों सालों तक हमारा देश गुलाम था, सैकड़ों सालों तक। जब फ्रीडम फाइटर जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े, हमारे जो लोग शहीद हो गए, जो लोग, बहुत सारे लोग तरह तरह के परेशानियों का सामना किए, क्या आपको लगता है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं था? अगर पेशेंस नहीं होता तो इतनी लंबी लड़ाई हम नहीं जीत पाते। महात्मा गांधी जी 50 वर्षों तक अहिंसा के मार्ग पे लड़ते रहे कि मैं अहिंसा के मार्ग पे चलकर देश को आजादी दिलाऊंगा। सोच कर देखो, 50 साल कितना वक्त होता है कि एक व्यक्ति 50 साल तक धैर्य रखकर कि एक दिन मैं देश को आजादी दिलाऊंगा, और वो लगा रहा। पेशेंस का होना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप जितना पेशेंस रखेंगे, उतनी बढ़िया आप अपने आप को इस बिजनेस में निखार पाएंगे और अपने टीम को आप डेवलप कर पाएंगे। आप दूसरा, मैं आता हूं पद में, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, P फॉर पेशेंस एंड सेकंड A फॉर एटीट्यूड। आपका नजरिया कैसा है? आप किस नजर से इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो और किस नजर के साथ काम कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नजरिया ही सब कुछ। आप कैसा नजरिया रखते हैं किसी चीज को लेकर, क्या नजरिया रखते हैं? क्योंकि एक जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है ना, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो कैसी भी परिस्थिति में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिव ही बोलेगा। आपका एटीट्यूड कैसा है? मैं एग्जांपल देता हूं। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति बड़ा जिज्ञासु व्यक्ति था, खोजी व्यक्ति था, जिज्ञासु व्यक्ति। वो क्या करता है
वो वहां पे जाता है और देखता है कि 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। तो वो एक मजदूर को बोलता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, दिख नहीं रहा क्या मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? तेरे पास आंख नहीं है क्या? एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो एक व्यक्ति कहता है, भाई मैं बहुत गरीब हूं, मजदूरी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं अपने परिवार को पालने के लिए। एक और व्यक्ति रहता है, वो भी पत्थर तोड़ रहा होता है, उससे पूछा जाता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं एक आलीशान मंदिर बना रहा हूं, मैं एक ऐसा मंदिर बना रहा हूं जो सदियों तक रहेगा, जहां पे लोग आकर अपना सर झुकाएंगे। मैं एक ऐसा मंदिर बना रहा हूं जहां पे सभी लोग श्रद्धा से आएंगे, पूजा करेंगे। तो अब देखिए, एक ही काम था, पत्थर तोड़ना, और तीनों का नजरिया अलग है। एक कहता है कि दिख नहीं रहा क्या मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूं, एक कहता है कि मैं सिर्फ मजदूरी कर रहा हूं, और एक कहता है कि मैं एक ऐसी मंदिर का निर्माण कर रहा हूं कि लोग आकर वहां मत्था टेकेंगे, सर झुकाएंगे, लोग पूजा करेंगे। तो एटीट्यूड जो होता है ना, आपका नजरिया ही सब कुछ है कि किसी काम को लेकर आपकी नजरिया क्या है। आपकी नजरिया जैसी रहेगी, आप उस वैसे ही नजरिया से आप सामने वाले को ऑफर करने वाले। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप चाहते हो कि मुझे बड़ी सफलता मिले, बड़ी कामयाबी मिले, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना जरूरी है कि मैं क्या नजरिया रखता हूं इस बिजनेस को लेकर। मैं लोगों को बिजनेस देना चाहता हूं तो मैं क्या नजर रखता हूं? क्या ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है? क्या इस बिजनेस को सफलता हासिल की जा सकती है? आपको इसलिए मैंने बोला कि मैं आप खोजी बनिए, और एक बार खोजी बन जाओ तो अपनी नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से हम जल्दी समझ पाते हैं। एक राजा रहता है, और उस राजा को एक कोई साधु महात्मा आते हैं, और उस राजा को कहता है, ए राजन, तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है, अब तुम बचोगे नहीं। तो वो राजा बहुत डर जाता है, घबरा जाता है कि महाराज क्या हो गया महात्मा जी? तो बोलते हैं कि तुम ज्यादा दिन तक बचोगे नहीं, और यदि तुम बचना चाहते हो, मृत्यु नहीं चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें हर जगह जहां तुम देखो वहां हरा हरा दिखना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, हरा रंग होना चाहिए, तो तुम बच जाओगे, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। अब राजा था वो, उसने क्या किया, उसने आदेश दे दिया पूरे राज्य को कि सब लोग काम करो, हरे रंग से अपने घर को पेंट करवा लो। राजा ने क्या किया, पूरे महल को हरा रंग से रंग दिया, कि उसने कहा है कि हरा हरा चीजों को देखना है। तो उसने पूरे महल को हरा रंग से रंग दिया, उसने पूरे अपनी खाने की थाली, कटोरी, चम्मच सब हरा रंग का कर दिया, उसने अपनी पत्नी को भी हरा रंग से पुतवा दिया। कुछ दिनों बाद वो साधु महात्मा आते हैं और बोलते हैं, ये राजन, ये क्या है? चारों तरफ हरियाली, हरा हरा दिख रहा है, ये तुमने क्या किया? तो बोले, महाराज जी, आपने तो बोला था ना कि यदि मैं हरा नहीं देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने सबको हरा कर दिया। तो वो साधु महात्मा बड़े हंसे मुस्कुराए, बोले, अरे मूर्ख राजन, तो तुम्हें मैंने हरा देखने को बोला था, इसके लिए पूरे राज्य को, पूरे लोगों को, अपनी पत्नी को भी तुमने हरा बना दिया, ये करने की क्या जरूरत है? तू एक काम करता, तू एक हरा रंग का चश्मा लगा लेता तो पूरी दुनिया तुझे हरा हरा दिखता। ये तुमने क्या कर लिया? एटीट्यूड एवरीथिंग, उसका एटीट्यूड ही वैसा ही था। उसने कहा कि तू सब कुछ तो हरा कर दिया, लेकिन आसमान को तुम हरा कैसे करोगे? वहां कौन सा ब्रश लेकर जाओगे पुताई करने के लिए? लेकिन तुम अगर चश्मा हरा लगा लोगे तो पूरा आसमान भी तुम्हें हरा ही दिखेगा। तो देखो, नजरिया, हम किसी चीज को किस नजरिया से लेते हैं, या क्योंकि आप जिस नजरिया से आप लेते हो, उसी नजरिया से आप सामने वाले को उस चीज को देते हो। आप व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, बिजनेस प्लान देने जा रहे हो, उनको इस बिजनेस में आप पार्टनर बनाना चाहते हो, आपका नजरिया क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है। जैसे हमें से बहुत सारे लोग फील्ड में जाते रहते हैं, अधिकतर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूं मैं, लोग की फोटोज देखता हूं कि सर मैं फील्ड पे हूं, मैं काम कर रहा हूं। तो हमारे इंडस्ट्री में भी, हमारे बिजनेस में भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग अलग नजरिया रखते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, एक व्यक्ति, जैसे फील्ड में सुबह आप गए, और एक व्यक्ति का नजरिया होता है कि आज सुबह निकला होगा तो शाम तक किसी को फंसाऊंगा जरूर, किसी न किसी को आज फंसाऊंगा इस बिजनेस में। एक ये नजरिया लोग रखते हैं। और एक व्यक्ति जब फील्ड में हम में से जाते हैं तो वो नजरिया रखते हैं कि आज निकला हूं सुबह सुबह, तो आज किसी न किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दूंगा मैं इस बिजनेस में, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उसकी जिंदगी बदल दूंगा। और एक व्यक्ति वो होता है कि तीसरा, जो जब निकलता है सुबह घर से फील्ड के लिए, हम में से और आप में से कोई, तो वो नजरिया रखता है कि आज सुबह निकला हूं ना, तो आज कोई ना कोई प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट ढूंढ ही लूंगा, किसी न किसी प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट को ढूंढ लूंगा मैं। तो अब देखो, तीनों का नजरिया कितना अलग है। एक फंसाने के लिए निकला है, किसी तरह किसी को, एक को ज्वाइन करवा के इस महीना मेरे को इंसेंटिव 500-1000 रुपए का बढ़ा लेना है। और एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, और एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सुबह निकला हूं तो आज किसी न किसी प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट को ढूंढ लूंगा।
यानी कि प्रेसिडेंट को ढूंढ लेना, यानी कि सामने वाला व्यक्ति रॉयल प्रेसिडेंट। तो आपका नजरिया बहुत मायने रखता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, समय ज्यादा तो नहीं हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बार की बात है, जो बहुत विश्व प्रसिद्ध कंपनी है जूते चप्पल की, बाटा कंपनी, आपने नाम सुना होगा, बाटा कंपनी। तो एक नाइजीरियन कंट्री रहता है, एक देश रहता है नाइजीरियन कंट्री, जहां पे ना वहां पे बाटा वाले अपने 2 सेल्समैन को भेजते हैं कि जरा देखो कि उस कंट्री में कि हम बिजनेस को फैला सकते हैं क्या। तो 2 सेल्समैन उस नाइजीरियन कंट्री में जाते हैं, और जाने के बाद वो दोनों सेल्समैन का नजरिया देखिए। एक सेल्समैन देखता है कि यहाँ उस देश में कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, सभी खाली पांव घूम रहे हैं। तो एक जो सेल्समैन रहता है उसका नजरिया रहता है कि ये हमें कहाँ भेज दिया मालिक ने, ये इस देश में भला जूता चप्पल कहाँ बिकने वाला है, यहाँ तो कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ तो हमारा समय की बर्बादी है। लेकिन एक सेल्समैन का नजरिया अलग था। एक सेल्समैन बहुत खुश हुआ कि ये तो कमाल हो गया, यहाँ कोई जूता चप्पल नहीं पहनता। अगर यहाँ पे अगर किसी एक को भी मैं जूता चप्पल के बारे में बताने में कामयाब हो गया कि जूता चप्पल पहनने से क्या फायदा होता है, जूता चप्पल पहनने से क्या मजा आता है, तो पूरा देश मेरा मार्केट है, सभी लोग जूता चप्पल लेंगे और मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। दोनों कंपनी के मालिक के पास पहुंचते हैं, बाटा के मालिक के पास। उसके बाद बोलते हैं बताओ वो नाइजीरियन कंट्री में जहां गए थे क्या देखा तुमने। तो एक सेल्समैन बोलता है अरे मालिक आप पागल तो नहीं हो गए, वो कहां भेज दिए थे आप उस वो मरुस्थल में, वहां पे तो कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, लोग जानते भी नहीं जूता चप्पल क्या होता है, भला वहां पे कहां कुछ होने वाला है, कौन खरीदेगा जूता चप्पल जो जानता ही नहीं है। लेकिन एक कहता है कि सर सबसे बड़ा बिजनेस हमारा वहीं खड़ा होगा, क्योंकि वहां के लोग तो जूता चप्पल के बारे में जानते ही नहीं है। अगर हम वहां पे अगर डेमो लेकर चले गए, अगर हम वहां पे जूता को चप्पल का डेमो सिर्फ दिखा देंगे, वहां पे लोगों को बता देंगे कि ये पहन कर देखो और चल कर देखो, कोई कंकड़ नहीं चुभेगा, कोई पत्थर नहीं चुभेगा, तुम्हारे पांव में छाले नहीं पड़ेंगे, तो पूरा का पूरा देश हमारा मार्केट है और हम इतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना हम सेल करेंगे वहां पे। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, आपका नजरिया ही सब कुछ है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। ये सब कुछ आपके नजरिया पे डिपेंड पड़ता है कि आप किस नजर से किस चीज को ले रहे हैं। 100% सक्सेस डिपेंड्स ओनली योर एटीट्यूड। आपका सफलता सिर्फ आपके एटीट्यूड पे निर्भर पड़ता है। जो आप कभी ना आप इस मीटिंग के बाद जब आप जब मीटिंग के बाद आप कैलकुलेट करना कि यदि मैं बात कर रहा हूं 100% सफलता आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो आप जो आप अल्फाबेट जो ABCDEFG होता है, आप एटीट्यूड के स्पेलिंग लिख लेना ATTITUTE। आप अल्फाबेटिकल जोड़ना, A मतलब पहला नंबर पे A आता है, T 20वें नंबर पे आता है, जोड़ लेना 20वें नंबर पे T आता है, उसके बाद फिर T 20वें नंबर पे आता है, I आता है 9वें नंबर पे। ऐसे आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि टोटल जो संख्या आता है 100 आता है, और सिर्फ 100 ना एटीट्यूड का ही आता है और किसी चीज का नहीं आता ना। मनी को आप जोड़ोगे तो 72 आता है, 72%, लव 54%, लक 47%, लीडरशिप 89%। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका लक बहुत अच्छा है तो आप कामयाब बन जाओगे, 47% चांस। मनी, अगर किसी को बहुत पैसा है, आपको लगता है कि कोई पहले से करोड़पति है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा तो बहुत आसानी से नेटवर्क खड़ा कर देगा, वो और अमीर बन जाएगा, तो नहीं। अगर सफलता का कोई सबसे मूल मंत्र है तो वो सिर्फ नजरिया है, एटीट्यूड है, जो 100% आता है। ये फिक्स आप कैलकुलेट कर लेना। आपका नजरिया बहुत मायने रखता है। पॉजिटिव नजरिया के साथ आप आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है P हो गया, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड एंड T फॉर टीचेबिलिटी। आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, बहुत वेल तरीके से सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो ताकत है जो आपको इस बिजनेस से आपको करोड़पति बनाने वाला है। तो आप बिना सीखे इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बताऊं, एक जो बार्बर होता है ना, वो जो सैलून में बाल काटता है ना, वो दाढ़ी शेव करता है, आपको पता है एक बार्बर को, एक व्यक्ति को बाल काटने सीखने में और शेव बनाने में, जानते हो, सीखने में 2 साल लगते हैं। आपको पता है 2 साल। और जब वो नया सीखने को जाता है ना, 6 महीने तक तो उसके जो वो उनके सीनियर होते हैं ना, 6 महीने तक तो उनको उस तरह पकड़ने नहीं देते हैं कि पता नहीं मेरे क्लाइंट का, मेरे कस्टमर का वो गाल ना काट दे, कहीं वो खराब बाल ना। 6 महीने तक छूने नहीं देता, 2 साल तक उनको सीखना पड़ता है बाल काटना। और दाढ़ी से क्या कमाता होगा, सोचो आप। 2 साल अपनी लाइफ का देता है उस चीज को सीखने के लिए। और आप उस प्रोफेशन में जहां पे आप करोड़पति बन सकते हो, तो क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आपको डूबना पड़ेगा इस
क्या मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं बिना सीखे बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आज भी रोज सीखता हूँ, लगातार सीखता हूँ, बार बार सीखता हूँ, हर बार सीखता हूँ। अभी आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, मैं बिना सीखे, बिना पॉइंट्स का मैं ऐसे कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं जब हमारे इतने सारे लोग समय निकाल के आने वाले, बैठने वाले, तो मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बात करूंगा। मैं प्रॉपर, मुझे क्या बताना चाहिए, क्या कुछ ऐसा बताऊं कि सामने वाले के जीवन में बदलाव आए, वो लाइफ में, इस बिजनेस में बहुत और आसानी तरीके से ग्रो करे। मैं भी सीखता हूँ, सब लोग, मेरे अपलाइन, उनके अपलाइन, सब लोग सीखते हैं। इसलिए आपको सीखना इस बिजनेस में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे, आप उतना ज्यादा अर्न करेंगे। नो लर्निंग, नो अर्निंग। अगर आप नहीं सीखेंगे, नया चीज सीखने को तैयार नहीं है, तो नया बहुत बड़ा अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे। बहाना हम सबके पास होता है, इसलिए बहाना से दूर रहना है और सीखने पे ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स। इंडस्ट्री में कुछ लोग बहाना बना रहे और कुछ लोग नोट बना रहे। आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, बहाना बनाते रहना है या नोट बनाना है। हर महीना आप देखते हो कि ग्रुप्स में इंसेंटिव का फोटोज जा रहा है कि इसने सीडी लेवल पे 20,000 की इंसेंटिव बनाई, इसने मास्टर लेवल पे 30,000 की बनाई, इसने लाख का बनाया। तो सिर्फ या तो हम बहाना बना ले या पैसा बना ले। अब हमारे हाथ में किस चीज को करना है। ये समय है पैसा कमाने का, ये टाइम है नेटवर्क बिल्ड करने का, ये समय है पहचान बनाने का, ये समय है कुछ नया इंपायर खड़ा करने का। ये समय है जब लोग बैठे हैं, कोरोना कर रहे हैं, ये वगैरह तरह तरह का, नौकरी छूट गया, जॉब छूट गया, लोग परेशान है कि कौन क्या करेगा। आप, ये समय है जब लोग रो रहे हैं, आप कुछ ऐसा बिल्ड कर लें कि एक समय के बाद लोग आपको एग्जांपल देंगे कि यार जब लोग घर पे बैठे थे, इन लोगों ने अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया, इन्होंने अपना वेल्थ क्रिएट कर लिया। इसलिए आपको सीखना बेहद जरूरी है। नॉलेज जितना बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप नॉलेज को जरूर बढ़ाएं। और नेक्स्ट है H, ऑनेस्टी, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड एंड T फॉर टीचेबिलिटी एंड H फॉर ऑनेस्टी। ये चारों मिलकर आपका पथ बनता है, आपका रास्ता बनता है। ऑनेस्टी मींस में किस चीज की बात कर रहा हूं? ऑनेस्टी मींस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ऑनेस्टी मींस ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूं कि आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ मैं वो पैसों की बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ईमानदारी मींस मतलब क्या। जैसे अगर आप देखो, अभी इतने सारे लोग जो अभी आपके अप्लाई मीटिंग स्टार्ट होने से पहले रोहित सर की ताली बजाई है, उन्होंने इनकी जीवन बदला, उनका जीवन बदला। दरअसल वो लोग प्यार इस चेहरे से नहीं करते, रोहित शर्मा नाम से नहीं करते, रोहित शर्मा की ऑनेस्टी से करते। आपको भी कल लोग आपको जो जिस जगह पे रखने वाले हैं, जितना आपको मान सम्मान इज्जत देने वाले हैं, आपको चेहरे को नहीं देने वाले, आपकी ऑनेस्टी को देने वाले हैं। क्यों? जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने लिए नहीं काम कर रहे होते, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आप पे विश्वास करके आपके साथ ज्वाइन किया है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, उसके लिए भी कर रहे होते हैं, उसको सिखा रहे होते हो, बता रहे होते हो, टाइम पे ट्रेनिंग क्लास में आ रहे होते हो, आप उनके साथ अपने अप्लायंस को वीडियो शेयर कर रहे होते हो, प्लानिंग बना रहे होते हो। तो वहां सिर्फ अपने लिए आप नहीं काम कर रहे हो, उसके लिए भी काम कर रहे हो। तो जब आप कामयाब बनोगे, आपका वो साथी कामयाब बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपका रिस्पेक्ट आपकी ऑनेस्टी की वजह से करेगा कि यार इन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, आज मैं इनकी वजह से कामयाब हूं। अगर इन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं कामयाब नहीं बनता। तो ऑनेस्टी आपके अंदर होना बेहद जरूरी है कि जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं, आप उनका साथ ना छोड़ें। आपका वो दोस्त बहुत मायने रखता है, ये साथी। जब आप कल ऊंचे लेवल पे पहुंचेंगे तो ये सारे लोग वो लोग होंगे जो आपके, यानी कि आप अगर जब महीने के 10 लाख कमा रहे होंगे ना, तो वो लोग जो आज आपके साथ जुड़े हैं वो भी महीने के 2 लाख 4 लाख कमा रहे होंगे। तो वो लोग ना उस लेवल पे, उस इनकम पे आने के बावजूद वो आपके लिए तालियां बजवा रहे होंगे। तो आपको वो प्राउड फील होगा कि ये मुझे इन मेहनत का इनाम मिला, और वो इनाम सिर्फ ऑनेस्टी का मिलता है। इसलिए ऑनेस्ट बने आप। ऑनेस्टी किन चीजों में दिखानी है, बस 1 मिनट बता देता हूं। ऑनेस्टी आपको दिखानी है प्लानिंग करने में, अपने डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाना है, आपको ऑफर्स का फायदा उठाना है, आपको लॉयल्टी में खुद भी जाना है, लॉयल्टी आपको अपने डाउनलाइन को क्वालिफाई करवाना है। तो इन चीजों, प्लानिंग में आपको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। आपको डेट का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी टीम में लॉयल्टी कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, 24 लॉयल्टी 24 में कितने लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पर ध्यान ना दो और वो लॉयल्टी उनका छूट जाए। तो आपने क्या करना है ना, आपको ऑनेस्टी दिखाना है प्लानिंग पे, आपको ऑनेस्टी दिखाना है ट्रेनिंग्स पे कि मुझे टाइम पे ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। जैसे अभी आप इतने सारे लोग टाइम से ज्वाइन किए, पूरी सेशन अटेंड कर रहे हो, बस 2 मिनट का सेशन और बचा है, तो आपने क्या किया, ऑनेस्टी दिखाया कि आप भी आए, आप भी अटेंड किए, आपके डाउनलाइन भी अटेंड किए। तो ये ऑनेस्टी लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो मैं करूंगा मेरा डाउनलाइन वही करेगा। मैं कभी कोई भी काम, जो काम मैं नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपने टीम से नहीं करवा सकता। एक लाइन को हमेशा याद रखना,
कि जो मैं नहीं करूंगा मेरा वो डाउनलाइन जो जुड़ गया है वो कभी नहीं करेगा। मैं अगर ट्रेनिंग में नहीं जुड़ूंगा और मैं अपने डाउनलाइन को लिंक भेज दूंगा, भाई टाइम पे जुड़ जाना, आज मैं ना मार्केट सब्जी लाने जा रहा हूं, नहीं जुड़ेगा वो। एक दिन जुड़ जाएगा, 2 दिन, उसके बाद देखेगा नहीं अगर ट्रेनिंग का इतना वैल्यू है तो मेरे तो अपलाइन जुड़ते ही नहीं है। इसलिए ऑनेस्ट रहें, एजुकेशन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर ऑनेस्ट रहें, आप प्रोस्पेक्टिंग को लेकर ऑनेस्ट रहें, आप सो द प्लान को लेकर ऑनेस्ट रहें, आप फॉलो अप को लेकर ऑनेस्ट रहें। बिल्कुल समय पे फॉलो अप लेना बेहद जरूरी है आपके गेस्ट का, आपके डाउनलाइन का। आप ऑनेस्ट रहें अपने डाउनलाइन को लेकर, अपने अपलाइन को लेकर। ऐसा नहीं कि आपने अपने डाउनलाइन के बारे में गलत बात करना, अपलाइन के बारे में गलत बात करना, नहीं, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी अगर मैं किसी की बुराई करूं तो रोहित को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सबका बिजनेस, सबका खुद का बिजनेस है, कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपने क्या करना, ऑनेस्ट रहना है अपने डाउनलाइन को लेकर, अपने अपलाइन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट रहना है। बिल्कुल आप ईमानदार रहें, अपने कमिटमेंट को लेकर ऑनेस्ट रहें। आप, मैंने जो वादा किया है खुद से कि मुझे इस बिजनेस में इतनी बड़ी इंसेंटिव चाहिए, मुझे इतनी बड़ी नेटवर्क बनानी है, मुझे आपने जो टारगेट आप बनाया है, आप उस पे अपने कमिटमेंट पे आप ऑनेस्ट रहें कि मुझे ये चीज करके दिखाना है तो दिखाना है, मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात कर। उम्मीद करता हूँ कि शायद कम समय तो मैंने शायद आपका ज्यादा ले लिया, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं चंद स्टेप जो आपकी बिजनेस जब बिल्ड कर रहे होते हैं तो कुछ चंद स्टेप जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने का। और मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको इस बिजनेस में बेशुमार कामयाबी दे, बहुत सारा आपका जितने बड़े बड़े सपने हो सब साकार हो, बहुत सारा पैसा कमाए, नाम सम्मान शोहरत सब कमाए आप। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। एंड कल लीडरशिप की मीटिंग है, आप मिस ना करें। कल सेम टाइम 7 बजे मैं फिर आऊंगा, जितने भी आप लीडर्स हैं उन सब से कल मिलने आऊंगा, और भी जो कुछ और प्लानिंग से आपके भी शेयर करूंगा। मिलते हैं, बार मिलते रहेंगे। आपके अपलाइन में हम सब लोग एक साथ हैं, एक नाव में हैं, और सब मिलकर अपने सारे सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद।